सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ है वेद है। वेदों में तीर्थों का महिमा कहा है। अमृतं वा आपः, उसके साथ जो विशेष करके गंगा यमुना सरस्वती है, वेदों में ऐसा उल्लेख है, सीता सीते सरितो यत्रा संगथे तत्रा प्लुतासो दिवमुत्पातन्ति ये वै तन्वा विसृजन्ते धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भाजन्ते। अम्बीतमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्तारीवस्मसि प्रशस्तिमं वनस्कृधी। ऐसे गंगा यमुना सरस्वती के बारे में वेदों में उल्लेख है, उसको महिमा बताया गया है। वहाँ इस वर्ष में महाकुंभ का आयोजन भव्य रूप से हुआ है। अनेक कोटि जनता, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें आके माँ गंगा भागीरथी का, जाह्नवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। ये जो इस कार्यक्रम में सब लोग आए, युवा सहित सब आए हैं। 3 विषय उसमें हमको देखने को मिलता है कुंभ में। एक तो आश्चर्य है, हाँ, ये तो असामान्य विषय है, अब नॉर्मल ये जो विषय है, से लोग इकट्ठा होना, सब प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अनेक प्रदेशों से आ रहे हैं, त्याग भावना के साथ आ रहे हैं। ये सिर्फ ये प्रवचनों के द्वारा संभव नहीं है, प्रेरणा के कारण ही ये संभव है, प्रार्थना के कारण ही ये संभव है। एक तो आश्चर्य है, दूसरा आनंद है। लोगों को मन में संतोष जो है वो तो सोना चांदी से तो आता है, थोड़ा कुछ आता है। ये जो माँ गंगा का जो प्रेरणा है घर घर तक, चाहे वो दक्षिण में रहने वाला हो, पहाड़ में रहने वाला हो, तराई में, जंगल में आदिवासी हो, जो भी व्यक्ति है, मानव मात्र, उनको ये प्रेरणा स्रोत है। केवल सिर्फ नदी का स्रोत नहीं, प्रेरणा स्रोत है। उससे जो आनंद मिलता है, मन में जो भी आनंद भरित होते हैं, ये भी दूसरा ये कुंभ का सफलता है। ये जो महाकुंभ है प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में, ये आस्था के लिए ये परंपरा है, आस्तिक्य के लिए, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, शास्त्रीय संगीत का, कला का, ध्यान मार्ग का, योग मार्ग का, सेवा मार्ग का परंपरा जो है, उसका ये महाकुंभ है। उसमें अमानुष्य शक्ति के द्वारा उसका जो प्रेरणा है हमको मिलता है। जो भगवती माँ गंगा का जो भी अद्भुत शक्ति है, गंगोत्री से वो गंगा सागर तक जो भी उनका कृपा हमको मिलता है, उसका फलस्वरूप ऐसी भावना का निर्माण वहाँ माँ गंगा के द्वारा हुआ, वो प्रकट हुआ। उसके लिए हमको उपयोग करके उस जो मौका है, ये तो साधारण प्रयास से ये नहीं संभव है। इसलिए हमारा देश का उन्नति के लिए ऐसे सद्भावना का तैयारी प्रयाग में हुआ है। उसको उपयोग करके हमारा जो भी सरकार है, जो भी अच्छे सेवा संस्थान है, उपयोग करके इतना बड़ा देश में भारतीय समाज को धार्मिक प्रवृत्ति के साथ जोड़ने का, उसके द्वारा विश्व शांति के लिए काम करने का ये मौका को सदुपयोग करना। आद्य शंकराचार्य जी ने भी गंगा के बारे में उन्होंने स्तुति किया है। देवी गंगे प्रसीदा, वैसे शंकराचार्य जी ने कहा। और गंगा के तीर में रह करके
कृष्ण भगवान का पूजा करना, ऐसे आद्य शंकराचार्य जी का संकल्प रहा। भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोहम विगत विषय तृष्णः कृष्णम आराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तल तरंगे देवी गंगे प्रसीदा, वैसे शंकराचार्य जी का उद्गार है। इतना ही नहीं, आद्य शंकराचार्य जी ने गंगा का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जो अनुग्रह है वो गंगा के द्वारा हमको प्राप्त होता है। जो वेदों का सार है, प्रणव मंत्र है, उसका जो फल है, ज्ञान है, ये गंगा के स्नान करने से हमको प्राप्त होता है। अनेक पीढ़ियों का जो भी दोष है वो सब दूर होता है। इसलिए गंगा का कृपा संसार में, अपने जीवन में हर व्यक्ति को मिलने के लिए ऐसे जो व्यवस्था है बहुत सुंदर रूप से हुआ। और भी आने वाले समय में अरेंजमेंट के दृष्टि से हमको ध्यान रख कर के दक्षिण व्यक्ति का क्या चाहिए, वो तो पूर्वोत्तर प्रदेश के व्यक्ति का क्या चाहिए, भाषा की समस्या और भी जो भी सुविधा है उसमें सुधार होने का ज़रूरत भी है। उसमें एक कमेटी रख कर के उसको रिकमेंडेशन के द्वारा फ्यूचर में जो भी कुंभ है उसके लिए अरेंजमेंट तैयारी करना। तीसरा है अद्वैत। अनेक प्रकार के लोग, पढ़े लिखे, पामर, संपन्न है, गरीबी है, महिला है, पुरुष है, सब लोग आ रहे हैं। ये जो अद्वैत भावना शास्त्रों में कहा है, आद्य शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत तत्व का उपदेश दिया, वो समान विचार, सब एक साथ होना, ऐसे अद्वैत भाव ये भक्ति के द्वारा ये कुंभ में संभव हुआ है। इसलिए 3 प्रकार से भी आश्चर्य है, क्योंकि गुस्सा प्रकट नहीं किया, अपने कष्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। लोगों ने सात्विक रीति से, श्रद्धा ही वहाँ मुख्य रहा है और सेवा ही मुख्य रहा है। सब लोगों ने साथ दिया, प्रजा ने भी साथ दिया, अच्छे अपने संत लोगों ने भी साथ दिया, जो दशनामी अखाड़ा है सब लोगों ने साथ दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ दिया, सभी राजनीतिक दल वाले ने भी सब आए। इसलिए ये जो इस शताब्दी में विश्व में विशेष करके भारत के सबसे महत्वपूर्ण और महान कार्यक्रम है महाकुंभ, उसमें संदेह नहीं है। जो युवा पीढ़ी है वो भी आए हैं और भी आएंगे। उसके लिए ही हमारा ये सुझाव है, जो धर्म का विषय है वो प्रचार होना चाहिए प्रवचनों के द्वारा और पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। युवा पीढ़ी के अंदर आस्था है, वो आस्था को बढ़ाने के लिए संस्था का ज़रूरत है, व्यवस्था का ज़रूरत है। सूचना, संपर्क और सुविधा करने से युवा पीढ़ी भी और अधिक संख्या में भाग लेंगे, उसमें संदेह नहीं है। उसको हमारा प्रयास भी उसमें कुछ होना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो युवा पीढ़ी जरूर उसमें और अधिक संख्या में आएगा। अभी भी आए हैं, इसलिए युवा पीढ़ी इस अपना धर्म से बहुत दूर में नहीं है, वो आ सकते आएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी का भी ये आनंददायक विषय है। कल सिविलाइज्ड सोसाइटी, नागरिक, अच्छे नागरिक बनने के लिए ये भारत का ऊर्जा देगा, भारत का गणतंत्र का ऊर्जा देगा, भारत का आध्यात्मिक भारत और आधुनिक भारत के लिए भी ये महाकुंभ प्रेरणा देगा, ऐसे हमारा विश्वास है। इसलिए युवा पीढ़ी भी उसमें शामिल है और भी शामिल होंगे। जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में ठीक है, कुल मिलाकर अच्छा हुआ, पर उसमें साथ साथ एक रिकमेंडेशन कमेटी भी रखना चाहिए। आने वाला कुंभ में अनेक प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, सिर्फ यूपी ही ऐसा नहीं है, उत्तर ही नहीं है, दक्षिण से आ रहे हैं, तेलंगाना से बहुत लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम हुआ, इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं। उसके लिए एक सुझाव कमेटी भी संगठित करना
हमको लगता है ये केंद्र स्तर के लोग भी उसमें शामिल होना, क्योंकि इसका जो स्वागत है, कुंभ के लिए जो स्वागत है ये अभूतपूर्व है। इसलिए आने वाले समय में भी ऐसे ही आदत बढ़ेगा। उसके लिए व्यवस्था यूपी से बाहर भी और भी लोग शामिल होकर के, जो अन्य सरकार है दिल्ली का और बिहार का, उत्तराखंड का और मध्य प्रदेश का, जो भी उत्तर प्रदेश के परिसर में जो जो राज्य है उन लोगों को भी शामिल होकर के ये व्यापक रूप में उसके लिए तैयारी करना। और अभी जिन लोगों को संभव नहीं हुआ स्नान करने का, उन लोगों को भी जो भी अटूट रूप में और ज़्यादा व्यवस्था, एक निरंतर व्यवस्था करने के लिए एक सुविधा करना चाहिए। क्योंकि अभी जो आए हैं, जो आने का इच्छुक थे, उन लोगों को जो संभव नहीं हुआ वो भी आएंगे। इसलिए ये तो कुंभ तो अभी आज 26 फरवरी में पूर्ण होने वाला है, महाशिवरात्रि के पर्वकाल में पूर्ण होने वाला है। पर आस्था जो है और भी कुछ दिन के लिए वो लोग आएंगे। इसलिए एक निरंतर एक सुविधा ये तीर्थराज प्रयाग में होना जरूरी है। वहाँ जो व्यवस्था तो स्नान करने के लिए हुआ, दर्शन करने के लिए हुआ, साथ साथ धार्मिक विचार अनुसंधान करने के लिए भी और ध्यान देना है। अनेक स्थानों पर कथा और हवन का आयोजन तो हुआ ही, साथ साथ अपने देश में धार्मिक उन्नति होने के लिए इस प्रयाग कुंभ में हमको विचार और भी होना है। पहले ये कुंभ में अयोध्या निर्माण के लिए विचार हुआ था, वो अच्छा संपन्न हुआ। दूसरा, ये कुंभ में भारत में अच्छे सुशासन होना चाहिए, उसके लिए प्रयास संतों के द्वारा हुआ, वो भी सफल हुआ। अभी इस कुंभ का विषय मंदिरों का विकास, मंदिरों के द्वारा जनता में भक्ति भाव का विकास, सेवा भाव का विकास, ऐसे उस विषय को लेकर के हमारा काम होना चाहिए। आने वाला जो भी 12 वर्ष का दोबारा जो कुंभ है, उसके अंदर समग्र भारत में गांव-गांव में जो मंदिर है उसका संपत्ति हो, उसके द्वारा सेवा कार्यक्रम हो, उसके द्वारा जो भी धार्मिक प्रचार कार्यक्रम हो, उसके लिए संपत्ति का संरक्षण, जो भी साधना का उपयोग, सरकार का सहयोग उसमें होना चाहिए, संतों का मार्गदर्शन उसमें होना चाहिए, समाज का योगदान होना चाहिए मंदिरों के लिए। सरकार का सहयोग, समाज का योगदान और संतों का मार्गदर्शन के द्वारा एक दिव्य मंदिरों का संचालन होने के लिए इस महाकुंभ का फल स्वरूप ऐसे निर्णय होना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे और लोग भी उसमें शामिल होना। प्रयागराज में संपन्न हुआ इस महाकुंभ के दौरान एक मैनेजमेंट के दृष्टि से, एक अरेंजमेंट के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। भारत एक विश्व गुरु का स्थान पहुंचने के लिए जो प्रयास हो रहा है, उसमें ये मुख्य कदम है। प्रयागराज में तीर्थ कुंभ का जो आयोजन है, उसमें जितना भी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हुआ है, ट्रेडिशन भी हुआ है, लौकिक दृष्टि से ट्रेड भी हुआ है, उसमें ट्रेड और ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का संगम ये महाकुंभ में हुआ है। इको फ्रेंडली ये कार्यक्रम हुआ है और जो भी वैल्यूज़ है ये भी वहाँ हमको देखने को मिला है। जो बड़े लोग हैं उसको मदद करके छोटे लोग उनको लेकर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और क्षमा और क्षमता दो उसका परिणाम हुआ है। क्षमा, पेशेंस ये हुआ है, क्षमता
सामर्थ्य, मेरिट, ये भी वहाँ हमको देखने को मिला है। स्ट्रेंथ भी हमने देखा और सात्विकता भी वहाँ देखा, सैंक्टिटी भी वहाँ देखा। इसलिए अपने भारतीय विचारों का, भारतीय विज्ञान का, भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का एक संगम है महाकुंभ। ऐसे विश्व में जनता को जो हम HR बोल रहे हैं, वैसे हेरिटेज एंड अपने देश में उन्नति के लिए वहाँ कार्यक्रम हुआ है। एक मॉडल है, ये जो है डेवलपमेंट मॉडल, ये महाकुंभ का जो पर्व है, मानव संस्कृति का, मानव संसाधनों का, मानवता मूल्यों का एक आदर्श है। त्रिवेणी में ये महाकुंभ का कार्यक्रम, उसको MBA जो पढ़ रहे हैं उनको एक प्रोजेक्ट के रूप में, उसमें हमको भी एक रिसर्च पेपर करके ये विश्व में उसको प्रचार करना चाहिए। इसलिए ये तो भगवती का कृपा से हम पीसफुल कार्यक्रम किया हमारे भारत के लोगों ने, और यूज़फुल कार्यक्रम किया, और म्यूचुअल कार्यक्रम परस्पर सहयोग से ये हुआ, और मीनिंगफुल कार्यक्रम कुंभ के द्वारा हुआ। इसलिए पीसफुल, यूज़फुल एंड मीनिंगफुल, ये ऐसे क्राउड भी फुल ही रहा। इसलिए वो तो ये अच्छा कार्यक्रम है। उसमें जो थोड़ा कुछ त्रुटि या दोष हुआ उसको हम देख करके आने वाले समय में से दोष नहीं होना, त्रुटि नहीं होना, उसके लिए भी ध्यान रखना। ये तो सभी कार्यक्रम में ये भी थोड़ा कुछ देखने का होता है। कुल मिलाकर के उसका जो है सफलता जो है बहुत सुंदर रूप से हुआ है। भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबको जोड़ने का सात्विक एक भक्ति कार्यक्रम है। ये जो बहुत सुंदर कार्यक्रम आज पूर्ण होने जा रहा है, भक्तों का गंगा यमुना सरस्वती का संगम में स्नान करने का और माँ गंगा का महाकुंभ का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करने का मौका मिला है। सब लोगों ने उसके लिए काम किया है, सरकार और प्रजा और भक्त लोगों ने काम किया है। सबको भी माँ गंगा का आशीर्वाद हो करके अपना भारत आगे भी भौतिक विश्व में भी और धार्मिक विश्व में भी एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए भगवान का कृपा होना, भक्तों का मेहनत होना, इस पे भाग लिए सब लोगों को हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कल्याण के लिए। आने वाला जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, कुंभ जैसे कार्यक्रम है, उसमें और भव्य रूप से क्या क्या काम हो सकता है, उसके लिए भी एक विशेष अध्ययन करके हम और भव्य रूप से और दिव्य रूप से उसको हम उत्सव बनाने के लिए भी चेष्टा करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।